हेलो दोस्तों, मैं बीपीएससी तैयारी फॉर बिहार टीचर बहाली के लिए दोस्तों पढ़ाते हैं। ये एनसीईआरटी 9th क्लास का दोस्तों प्रश्न निचोड़ है। तो आज लोग दोस्तों 9 नंबर से दोस्तों आज का प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का प्रश्न है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 गुना इसका पृथ्वी पर भार होता है। अर्थात कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर 60 kg का है तो ये वस्तु अगर चंद्रमा पे जाएगा तो मात्र 10 kg का रह जाएगा। तो समझ गए होंगे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति धरती पर 1 फीट छलांग लगा पाते हैं तो यही व्यक्ति अगर चंद्रमा पे जाएगा तो कितना छलांग लगाएंगे जानते हैं? 6 फीट का छलांग लगा पाएंगे। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, तो इनको मिस मत कीजिए। अगर कोई वस्तु धरती पर 60 kg का है, अगर यही वस्तु को हम चंद्रमा पे ले जाएंगे तो मात्र 10 kg का रह जाएगा, यानी कि 6 गुना क्या होगा, उसका वेट कम जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रणोत क्या है? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोत कहते हैं। जैसे हम लोग अगर खड़े होते हैं तो हम लोगों का बल कहाँ लगता है? लंबवत बल पैर पे लगते हैं। तो हम लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो पैर दर्द करने लगते हैं, उसी को दोस्तों प्रणोत कहते हैं। तो समझ गए होंगे प्रणोत क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का दोस्तों तो ये सूत्र है, दाब बराबर दोस्तों सूत्र है प्रणोत बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या होता है? इनको याद कर लीजिएगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर -2, और ये भी बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तीनों को दोस्तों याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, उत्प्लावकता किसे कहते हैं? किसी बोतल पर पानी दोबारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन कहते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई बाल्टी है, ये बाल्टी, इसमें अगर दोस्तों हम लोग इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें हम लोग कोई भी ग्लास हो या कोई जग हो, मग हो, हम दोस्तों अगर पानी में इसको डुबाते हैं तो हमको लगता है दोस्तों नीचे से कोई बल धक्का देता है। यानी कि कोई भी द्रव में कोई भी अगर ग्लास हो, चाहे जग हो, मग हो, उसको हम लोग डुबाने का अगर प्रयत्न करते हैं तो लगता है नीचे से कोई बल धक्का दे रहा है, तो उसी बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं। तो समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्लावकता बल वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें दोस्तों द्रव जो भरा हुआ है पानी, उसके घनत्व पर निर्भर करता है कि कितना बल लगाएगा और कितना बल नहीं लगाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी द्रव के घनत्व से किसी वस्तु का घनत्व अधिक होता है तो वस्तु द्रव में डूब जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो पढ़ते हैं, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, आंशिक मीन्स होता आधा डुबाया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों बाल्टी है, बाल्टी में मान लीजिए कोई पत्थर है, उसको दोस्तों हम लोग आधा डुबाएंगे। इसी बाल्टी में कोई पत्थर दोस्तों ये पानी में आधा डुबाएंगे तो वह ऊपर दिशा में एक बल का अनुभव करती है। जब दोस्तों हम लोग डुबाते हैं बाल्टी में किसी भी वस्तु को, तो एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है। जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव वस्तु, अगर कोई भी वस्तु हम लोग डुबाते हैं, उसमें जग हो, मग हो, कुछ भी हो, तो एक बल कार्य करते हैं और उसमें पानी जो हटाते हैं के भार के बराबर होता है।
तो पानी जितना दोस्तों हटाएगा और जितना वो हमको बल का महसूस होगा, उस पानी दोबारा हटाए गए पानी दोस्तों, इसमें कोई वस्तु जिसमें दोस्तों डालेंगे बाल्टी में, वो जितना पानी बाहर गिरेगा, ठीक है, और जितना बल इस मेरे हाथ से लगाया गया उसको अगर नापिएगा तो दोनों का वेट जो होगा, वजन जो होगा, बराबर होगा। यही सिद्धांत है आर्किमिडीज का। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए दोस्तों इसमें कोई द्रव है, ठीक, इसमें मान लीजिए कुछ वही जग मान लीजिए, इसमें हम लोग जग को हम लोग दबाएंगे तो क्या होगा, इससे अगर बाल्टी के बराबर अगर पानी रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, वह पानी नीचे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो हम जो दोस्तों जितना बल से दबाए हैं, ये बल का वेट और जितना पानी गिरा है उनका वजन, दोनों का वजन दोस्तों बराबर होगा। वही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसको दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, दुग्धमापी। दुग्धमापी यानी कि दूध को जो हम लोग मापते हैं, किसमें कितना वसा है, प्रोटीन है, इस दूध में कितना शुद्धता है। दूध की शुद्धता को मापा जाता है। दूध में जल होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। तो किसका कितना मात्रा है ये दुग्धमापी से बताते हैं। और हम लोगों को ये पता चलते हैं कि दूध में पानी मिलाया है कि नहीं, उसका भी पता लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोमीटर। द्रव के घनत्व को मापा जाता है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोमीटर से द्रव के घनत्व को मापा जाता है। दोस्तों जब हम लोग बचपन में कौन सा बम फोड़ते थे, हाइड्रो बम। तो हाइड्रो से दोस्तों याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, द्रव के घनत्व को मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, कार्य किसे कहते हैं। हम लोग कार्य किसको बोलेंगे, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना, आना, बल लगाना, ये सब क्या है दोस्तों, कार्य है, हम लोग जानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार ये कार्य हम लोग किसको बोलेंगे, तो पढ़ते हैं, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। दोस्तों वस्तु पर क्या करना चाहिए, जब हम लोग बल लगाएंगे और वस्तु विस्थापित होना चाहिए। वस्तु पर बल लगाएंगे और वस्तु को विस्थापित होना चाहिए, तभी उसको कार्य कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई दीवार है, हम लोग दीवार पे बहुत बल लगाएंगे, एक दिन बल लगाएंगे, पूरा दिन, मान लीजिए 5 घंटा बल लगाएंगे। बल तो हम लगाए हैं, लेकिन दीवार जो है विस्थापित नहीं हुआ, यानी कि दीवार को हम एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं कर पाए स्थान, तो उसको दोस्तों हम लोग कार्य नहीं कह सकते हैं साइंस के अनुसार। लेकिन हम बल तो लगाए हैं, तो इस बात को दोस्तों समझ गए हैं। कार्य उसको कहा जा सकता है जो हम बल लगाएंगे और क्या करें, जिस वस्तु पे बल लगे उसका स्थान में चेंज होना चाहिए वस्तु को। जैसे मान लीजिए कोई बुक है, बुक को एक जगह से दूसरे जगह उठा के रखेंगे तो हम लोग बल लगाएंगे और वस्तु के स्थान में भी चेंज आएगा, तब दोस्तों हम उसको कार्य में बोल सकते हैं, अन्यथा उसको कार्य हम नहीं कह सकते हैं। वस्तु के स्थान में चेंज होना ये जरूरी बात है, तब उसको कार्य के अंतर्गत गिना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये दोस्तों कार्य बराबर सूत्र है बल गुना विस्थापन, ये दोनों चीज होना जरूरी है। तो कार्य को W से सूचित करते हैं, बल को F से सूचित करते हैं और विस्थापन को S से सूचित करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। धनात्मक बल पढ़ते हैं, धनात्मक बल किसको बोलेंगे, जब दो व्यक्तियों का बल एक ही दिशा में कार्य करता है तो उसको धनात्मक बल कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए दोस्तों ये कोई पत्थर है, ये दोस्तों मान लीजिए दोस्तों गोलाकार पत्थर है, यहाँ एक व्यक्ति ये है बल लगा रहा है और एक व्यक्ति दोस्तों यहाँ बल लगा रहा है। यहाँ एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, दोनों व्यक्ति जब बल लगाते हैं एक ही दिशा में, एक ही दिशा से अगर दोनों व्यक्ति बल लगाते हैं, दोनों का दिशा अगर एक होगा तो इसको बोलते हैं दोस्तों धनात्मक बल। तो दोस्तों समझ गए, धनात्मक बल जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में बल का प्रयोग करेंगे,
एक व्यक्ति यह है, एक व्यक्ति यह है, तो इसको दोस्तों धनात्मक बल कहते हैं। और ऋणात्मक बल दोस्तों इसके विपरीत होता है। अब दोस्तों हम लोग ऋणात्मक बल के बारे में जानेंगे। ऋणात्मक बल, दो व्यक्ति दोस्तों इधर से बल लगा रहे हैं, इधर से, और दो व्यक्ति इधर से बल लगा रहे हैं। तो दो व्यक्ति इधर से बल लगा रहे हैं, दो व्यक्ति विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, यानी इसके उल्टा में, तो उसी को कहते हैं ऋणात्मक बल। जब दो व्यक्ति का बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये व्यक्ति का बल इधर कार्य कर रहे हैं, इधर, और ये दोनों व्यक्ति इधर। जब व्यक्ति विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा व्यक्ति का, तो उसको ऋणात्मक बल कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्तों नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और आप लोग समझ जाइएगा।